हेलो दोस्तों, आपको सीटेट जुलाई 2023 में आपका स्वागत है। जो आपका न्यू वैकेंसी आ गया है सीटेट जुलाई 2023। आपका हर ईयर मतलब साल में लगभग दो वैकेंसी, एक जुलाई में एक दिसंबर में। ये आपका एग्जाम आपको अगस्त में लगभग आपको करा लिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या फी है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे इसमें दो पेपर 1 to 5 और 6 to 8। दो पेपर है 1 to 5, 6 to 8। दो पेपर इसका फी है। अगर फर्स्ट पेपर एक पेपर कोई देता है, लड़का भरता है, तो जनरल का और ओबीसी का 600 रुपये लगेगा आपको। जिसमें अगर एसी एसटी पीएच या फीमेल यानी महिला को 500 रुपये लगेगा। अगर दोनों पेपर देता है, दोनों पेपर बोथ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर देता है, तो जनरल ओबीसी का 1000 रुपये लगेगा। एसी एसटी पीएच का और फीमेल का 600 रुपये लगेगा। चलिए फी की बात हो गई। अब इसका डेट बताते हैं कि डेट क्या है। ऑनलाइन डेट है ऑनलाइन करने का स्टार्टिंग डेट यानी 27 से 27/4/2023 यानी थर्सडे से स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट है 26/5/2023 यानी फ्राइडे तक। तो आपको इतना दिन के अंदर भर देना है। अब आपको सेंटर चूज का मतलब है, जैसे कोई लोग सोचते हैं कि हमारा सेंटर अपने ज़िला में हो, अपने नज़दीकी में हो, तो आपको स्टार्ट में ही भरना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं तो आप अगर बिहार से तो झारखंड भी जाना पड़ेगा, यूपी में भी जाना पड़ेगा। तो आप जितना जल्द हो सके इस फार्म को फिलअप करें। अब इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन भर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है कि इसमें फार्म को भर सकता है। तो इसको भरने के लिए आपको इंटर ग्रेजुएशन तो पहला है। मान लिया कि इंटर किया हुआ है, इंटर बोले तो 10+2, तो आपको डीएड करना होगा, डीएड होना होगा। अगर ग्रेजुएशन है यानी तो आपको बीएड करना होगा। कुछ लोग कहता है कि अगर आप सीटेट फॉर्म तभी भरेंगे तो आपको कम से कम बीएड पास होना है। ऐसा नहीं है। आप एक दिन भी बीएड क्लास में नाम लिखा लिए है, आपका एक भी दिन हुआ हो, तो आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मतलब कि आज हम नाम लिखा, एक दिन के बाद आप फार्म भर सकते हैं। मतलब कि नाम लिखाने के बाद आप फार्म भर सकते हैं, सीटेट पास हो सकते हैं। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको कोई चेंज नहीं है, सिलेबस बस पीछे वाला है। देखो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज होता है कोई हिंदी है कोई इंग्लिश, तो लगभग इंग्लिश चूज करता है। जिससे 15 को कंटेंट और 15 को पेडागोजी से आता है। दूसरा लैंग्वेज होता है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश चूज होना है। तो संस्कृत और इंग्लिश हम लोग ज़्यादा, बिहार के लोग इंग्लिश में बेसिकली कमज़ोर हैं, तो हम लोग ज़्यादा संस्कृत लेते हैं। जो 15 को कंटेंट और 15 को पेडागोजी से क्वेश्चन रहेगा। मैथ 15 को पेडागोजी से। और एक सब्जेक्ट होता है मैथ और साइंस मिला के 60 को, चाहे एसएसटी 60 को। आपको पूरा टोटल मिलाकर 150 नंबर का एग्जाम होगा। हमारे यहाँ पासिंग मार्क ओबीसी का 82 है। 82 पर आप पास हो तो आप सीटेट क्वालिफाइड है। अगर कोई लड़का, मान लीजिए कि यूपी का कोई लड़का अगर सीटेट एग्जाम देता है, तो उसको पासिंग करने के लिए कम से कम 82 अंक लाना होगा, तो सीटेट पास होगा। लेकिन यही बात अगर DSSS में आपको करते हैं, तो आपको वहाँ 90 नंबर लाने के पास आपको 90 नंबर लाइएगा तब आप पास होइएगा, क्योंकि वहाँ जनरल में आइएगा आप। तो इस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक